अब ज़ावियार के बेनिफिट्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा 3 साल से ऊपर हो जाता है ना तो फिर ये लोग इतने बेनिफिट्स नहीं देते। फिर क्योंकि बच्चा स्कूल वाला हो जाता है तो फिर स्कूल वाले बच्चों को देते हैं बेनिफिट। इनकी बर्थडे आएगी तो हर बड़े से बड़े ब्रांड का इनको कार्ड मिल जाएगा। ये देखिए, बच्चों का फूड है ये मेरी हतीम ने बहुत खाया है। ये कुछ इधर बने बनाए मिलते हैं ना पैकेट, तो फिर मैं हतीम को खिलाती थी। ये देखिए, ये हर किस्म का फूड है बच्चों के लिए, हर चीज़ मिलती है। ओके, अब वीकों की छुट्टी हो रही है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये परकेज जो ना खाली हो जाएगी बिल्कुल। फ्राइडे की नाइट बहुत रश होते हैं इस परकेजों में, क्योंकि एक वो होटल है बिल्कुल हमारे घर के साथ, एक ये होटल है और एक इधर बैक साइड पे भी एक होटल है, तो 3 होटल है। तो उन सब की गाड़ियाँ ना इधर ही परकेजों में खड़ी होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। तो अभी मैं निकली हूँ बच्चों को बाहर लेके, क्योंकि बच्चे घर में बहुत रो रहे थे, इसलिए कि उन्होंने बाहर जाना है। डेली ये लोग बाहर जाते हैं, तो मैंने कहा आज मैं व्लॉग भी बाहर ही जाके बनाती हूँ, आज मैं घर से स्टार्ट नहीं करती व्लॉग। तो बस अभी इनको लेके निकली हूँ। गर्मी भी बहुत है, रातें ठंडी हैं लेकिन दिन गर्म है। आगे आगे थोड़ा सा और टाइम है और आफ्टर डेट फिर इंशाल्लाह दिन भी ठंडे हो जाएंगे, फिर मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो कहते हैं ना, घर की विंडोज, पर्दे, हर चीज़ बंद, हर चीज़। फिर बाहर भी निकलो तो जैकेट पहन के, सॉक्स, डबल जंपर्स पहने हुए होते हैं, ये हाल होता है। तो वर्किंग डे पे मैं आप लोग को इधर का माहौल दिखाती हूँ। इधर इतना रश है, इतनी गर्मी है, लेकिन लोग फिर भी कामों पे। इधर नहीं लोग छुट्टी करते भाई, उनको पता है छुट्टी करेंगे तो पैसे कट जाएंगे, बट सुकून की लाइफ है। सबसे बड़ी बात ये, मैं आप लोग को दिखाती हूँ इधर का माहौल। ओके, लेट्स गो। 5 hours later. ये इधर का माहौल है, ये मेन रोड पे आ गए दोनों बच्चों को लेके मैं। वो मेरा घर है सामने, वो तो बाकी के साथ वाली जो बिल्डिंग है वो सारी बिल्डिंग है। ये बेंच लगे हुए हैं इधर, और ये भी रेस्टोरेंट है इधर। ये फैक्ट्री है इधर की, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, बड़े बड़े फरगोने बनते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स बनते हैं यहाँ पे। ये फैक्ट्री वीको नाम है। किसी को भी हमने अगर अपने घर की पहचान बतानी होती ना, तो हम बोल देते हैं वीको की परकेजों के बिल्कुल सामने है हमारा घर, ये बताते हैं हम। अब ये दोनों ज़ाविया अहमद, हतीम, हाँ अब तो दोनों हैप्पी हो गए। ये देखो, इधर देखो, अब तो आप बिल्कुल खुश हो गए हो ना, क्योंकि बाहर आ गई हूँ मैं आपको लेके। और हतीम आप भी इधर देखो, घर पे। हाँ, अब नहीं ऊपर फेस करेगी। देखें, अब वीकों की छुट्टी हो रही है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये परकेज ना खाली हो जाएगी बिल्कुल। फ्राइडे की नाइट बहुत रश होते हैं इस परकेजों में, क्योंकि एक वो होटल है बिल्कुल हमारे घर के साथ, एक ये होटल है और एक इधर बैक साइड पे भी एक होटल है, तो 3 होटल है। तो उन सब की गाड़ियाँ ना इधर ही परकेजों में खड़ी होती हैं। यहाँ की तो बसेस भी बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान में मैं कभी भी नहीं बैठती थी, और यहाँ की बसों में मुझे इतना शौक है बैठने का, बहुत ज़्यादा। मैं बहाना ढूंढती हूँ कि फ़ारूक ना हो, मेरी कोई अपॉइंटमेंट हो तो मैं बस में जाऊँ, क्योंकि इतना सुकून होता है। इधर बहुत ख्याल करते हैं, अगर आप बस में चढ़ जाओ, आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है XYZ, तो भले 80+ की मैयाँ भी होती हैं ना, वो भी उठ जाती हैं कि आप बैठ जाओ।
ये हाल है। इधर ना बसों के नंबर लिखे हुए होते हैं, कौन सी बस ने इधर आना है, कितनी देर में आना है। फ़ोन पे खैर मैंने तो अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड की हुई है, तो मुझे पता चल जाता है कौन सी बस ने किस टाइम किधर आना है। अगर मैंने कहीं पे भी जाना होता है तो टिकट ले लेती हूँ साथ ही, तो बाकी से, वरना तो बस में से ही ले लेती हूँ। तो बस मैंने कहा अभी ज़रा बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमा लेती हूँ, तो आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ। कैसे बैठा हुआ है। इधर कोई डर भी नहीं होता भाई, बाहर निकल भी जाओ ना, कोई डर खौफ नहीं है कि आपको कोई भी कुछ बोलेगा। ये लोगों ने ना अपनी कैरावैन्स खड़ी की हुई है, ये देखें, आए हुए होंगे ना, ये टूरिस्ट होंगे ना, तो उनकी कैरावैन्स खड़ी हुई है, अंदर रेस्ट कर रहे होंगे। प्रॉपर कवर की हुई है उन्होंने इस टाइम कैरावैन। हाँ, इसके अंदर कोई खाना बना रहा है, इसके अंदर कोई खाना बना रहा है। मुझे भी बहुत शौक है इसके अंदर। इंशाल्लाह हम भी बहुत जल्दी इसके अंदर घूमा करेंगे, हम लोग ले लेना इंशाल्लाह। फिर आप लोग को साथ साथ हर चीज़ शेयर किया करेंगे आप लोगों से। वो 2 नंबर बस जा रही है, कितनी दूर से चलती हुई आ रही है ना। इधर ग्रीनरी बहुत है, बहुत है इधर ग्रीनरी। हमारे पाकिस्तान में इतनी ग्रीनरी नहीं है, तब भी उधर इतनी गर्मी होती है। अगर इधर इतनी गर्मी होती भी है ना, तो ये ग्रीनरी कवर कर लेती है सारी गर्मी। 5 मिनट बाद आप लोग से कंटिन्यू करते हैं, ओके। 2 hours later. मैंने कहा मैं बाहर निकली हुई हूँ, तो बच्चों को एक ग्रॉसरी मार्केट ले जाती हूँ, उधर से इनको कुछ दिला देती हूँ, तो फिर आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी इधर की ग्रॉसरी मार्केट भी। लास्ट व्लॉग में, लास्ट से उससे पहले व्लॉग में जो डाली थी, वो तो एक नॉर्मल सी थी, जहाँ पे मतलब छोटी मोटी बिल्कुल चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि अक्सर वो सिर्फ मंडे के मंडे ओपन होती है और डेज़ में नहीं ओपन होती। वो उनके लिए होती है, जैसे हमारे बच्चे हैं ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो होती है। बस ये लास्ट मंथ है, इसके बाद क्योंकि जाविया फिर 3 इयर्स को हो जाएगा, तो फिर नहीं हम जा सकेंगे उधर। अब जाविया के बेनिफिट्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा 3 साल से ऊपर हो जाता है ना, तो फिर ये लोग इतने बेनिफिट्स नहीं देते। फिर क्योंकि बच्चा स्कूल वाला हो जाता है, तो फिर स्कूल वाले बच्चों को देते हैं बेनिफिट। इनकी बर्थडे आएगी तो हर बड़े से बड़े ब्रांड का इनको कार्ड मिल जाएगा। फिर इधर है गार्डरलैंड, इनको उधर का कार्ड मिल जाएगा। जाविया को, जाविया के लिए सारे झूले उधर के फ्री होंगे, सब कुछ। फिर जावेद की बर्थडे आनी है, तो उन्होंने जावेद को 80% हर ब्रांड पे डिस्काउंट देना है। कहीं से भी जाके शॉपिंग कर लो, मैकडोनल्ड, उससे तो खैर अवॉइड करते हैं, उसका जावेद को मिलेगा कार्ड। क्या हुआ मेरा बेटा जी? एक सेकेंड, जावियर को कुछ हो गया। जावियर को घबराहट हो रही थी, पुशचेयर का स्टिकर आ रहा था, तो जावियर को घबराहट हो रही थी कि ये क्यों आ रहा है, मुझे टच भी क्यों हो रहा है, इसकी हिम्मत। मैं जिस मार्केट जा रही हूँ उसका नाम है एलडी, वो है ग्रॉसरी मार्केट एलडी। तकरीबन ये पूरे यूरोप में
यूके में, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, हर जगह पे है ये। इंशाल्लाह दिसंबर, एंड ऑफ द दिसंबर हम देखें किधर जाते हैं न्यू ईयर के लिए। फिर तो और भी फारूक की दोस्त की फैमिलीज होंगी, साथ प्लान बनाएंगे, या तो इटली में ही जाएंगे या तो कहीं और किसी और कंट्री जाएंगे। लास्ट ईयर तो हमारा प्लान बना था फ्रांस जाने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से फिर रह गया था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मेरी कज़न आ गई थी मेरे पास। इधर इटली में ही होती हैं वो, मेरे घर से 6 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग ने फिर साथ किया था। याद आ गई, वो आ गई थी। अभी भी मेरा बहुत दिल कर रहा है उनके पास जाने का। इंशाल्लाह जब भी जाऊंगी आप लोग को मिलवाऊंगी, उनसे भी मिलवाऊंगी आप लोग को। जब उनसे मिलती हूँ ना मैं, मुझे इधर आए हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। अभी ये पिछले महीने में उनके पास गई हूँ, जब से आई हूँ फर्स्ट टाइम मैं उनके पास गई हूँ। वो मेरे पास आ चुकी हैं 2 दफ़ा, लेकिन मैं उनके पास फर्स्ट टाइम गई थी रुकने के लिए, 4 डेज़ के लिए। तो मिलके ऐसे लगा था कि बस कोई है नहीं ना अपना इधर, तो एक दिल को एक सुकून कि उन्होंने ना मुझे कुछ बोलती थी, ऐसे नाश्ता मेरे बिस्तर पे आ रहा है, खाना मुझे बिस्तर पे दे रही है, उनकी बच्चियों को मैं जिस काम का बोलूँ फ़ौरन, तो ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी माँ के घर आई हुई हूँ। ऐसा सुकून था मुझे उधर, इतना सुकून था। वो मुझे कहती थी कि नहीं, अगर मैं बोलती थी ना कि मैं कुछ कर दूँ, वो कहती थी नहीं, अपने घर भी कर रही है ना, अपने घर करो, इतने टाइम बाद बहन के घर आई हो, आराम करो बस। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे इधर आके बीपी का मसला हो गया था। जब मेरी बेटी होने वाली थी ना, तो 2 मंथ्स हुए थे मेरी प्रेगनेंसी को, तो मेरा बीपी इतना मैं टेस्ट के लिए गई हुई थी फारूक के साथ। उधर ही मैंने इनको कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, सिर्फ मैंने इनको इतना बोला है और मैं बेहोश हो गई। खैर बेहोश तो नहीं हो गई थी, पता नहीं मुझे हुआ क्या था कि ये लोग मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, मैं नहीं उठ रही थी। डॉक्टर्स मुझे पुश कर रही हैं, मुझे सांस नहीं आ रहा था, मेरा बीपी मशीन में नहीं आ रहा था। तो आपस में डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये 90% ऊपर है, 10% नीचे है। और उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। फारूक के तो हाथ पाँव कप आ रहे, क्योंकि वो बहुत करते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा, और मैं भी बहुत करती हूँ उनसे, क्योंकि उनके लिए भी इधर कोई नहीं है मेरे अलावा, और मेरे लिए भी उनके अलावा कोई नहीं है। बस हम दोनों ही एक दूसरे के लिए, वो मेरे लिए मेरे बाप, भाई, दोस्त, हर चीज़ है। शौहर, सारे रिश्ते हैं फारूक के साथ मेरे। कभी कोई मुझे बात करनी हो तो बाप बन के भी कर लेती हूँ कि वो हर चीज़, अब बस फारूक से सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, हर बात बिला झिझक हो। तो फिर मुझे ना हॉस्पिटल, अभी एम्बुलेंस आई नहीं थी, वो लोग मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जब मुझे होश आई है थोड़ी सी, तो मेरी राइट साइड पैरालाइज हो गई थी, मेरी ज़ुबान नहीं काम कर रही थी। एम्बुलेंस में उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेजा है। फारूक को उन्होंने कहा है, फारूक ने कहा मैं भी आ रहा हूँ। ये ना जॉब से ना इनकी ब्रेक हुई थी, तो ये आए हुए थे, तो मैं इनके साथ आ गई थी टेस्ट करवाने। तब ये मुझे अकेले कहीं पे भी नहीं जाने देते थे। उसके बाद मुझे कहते हैं कि मैं भी ना जॉब फरगोना छोड़ के आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप जाओ, मैं ठीक हूँ। कहते नहीं ठीक हो ना, अगर ठीक होती ना तो मुझे पता चल जाता कि आप ठीक हो। मैं हॉस्पिटल गई हूँ, उन्होंने मेरा चेकअप किया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ यही घूम रही थी कि मैंने घर जाके खाना बनाना है। 4:30 बजे फारूक ने काम से आ, एक जो घरेलू औरत होती है ना, उसके दिमाग में यही कुछ घूम रहा था कि उसने घर में काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे चेकअप किया, उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई है, मेडिसिन दी हैं। ज़्यादा हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते थे क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी। तो वो तो मुझे कह रहे थे कि रुक जाओ इधर ही, तो हम आपके कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन फिर आपकी प्रेगनेंसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।
उन्होंने मुझे पेपर दिए कि इस पर साइन कर लो, अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। मैंने वो पेपर पे साइन नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाना। अगर अल्लाह ने मुझे करना होगा तो ऐसी सेहत याब कर देगा, वरना खैर है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ी सी रिकवर हुई हूँ, मैंने उनको साइन करके पेपर दिए और मैं घर आ गई। मैंने फ़ारूक को कॉल किया कि मेरी छुट्टी हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। घर आई हूँ, घर आते ही मैंने खाना बनाया। इन्होंने मुझे कहा खाना नहीं बनाना, मैं आ रहा हूँ। खैर मैंने फिर भी ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, सही चला नहीं जा रहा था मुझसे। मैंने खाना बनाया तो इतनी देर में फ़ारूक आ गए। आटा मुझसे नहीं गूंदा जा रहा था, आटा फ़ारूक ने गूंदा। रोटी बनाई आके, फिर खाना वगैरह खाया। तो फिर रात में जब हम लोग लेटे हैं तो उस टाइम फ़ारूक बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि क्या हो गया था, मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा अल्लाह की तरफ से थी, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है ना, हमें भी नहीं पता होता। तो इसीलिए अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक हूँ, अपने पाँवों पे हूँ। अल्लाह किसी का मोहताज ना रखे हमें। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है। चलो अल्लाह ताला शौहर का मोहताज तो फिर भी कर ले, और एक दूसरे का ही है, ये ही एक दूसरे के कहते हैं ना, आखिर टाइम तक यही रिश्ते हैं जो काम आएगा। एक मियाँ बीवी का ही रिश्ता है, दुनिया का पहला और आखिरी रिश्ता यही है। औलाद भी नहीं इतना काम आती, औलाद तो अपनी ज़िंदगियों में मस्त हो जाती है। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने मेरी हर बीमारी में मेरे इतना साथ दिया है कि मुझे कमी नहीं महसूस होने देते थे कि मैं अपने माँ बाप से बहुत दूर हूँ। मैं नहीं इतना काम करती थी, उसके बाद मैंने 9 मंथ्स इतना काम नहीं किया जब तक तो मेरी हतीम नहीं हुई। थोड़ा बहुत कर लेती थी बट इतना नहीं करती थी मैं काम, बहुत कम काम करती थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी वाली हतीम से भी नवाज दिया। आज माशाल्लाह वो 1.5 साल की है, 2 मार्च माशाल्लाह हतीम मेरी हो जाएगी 2 साल की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे रहमत और नेमत दोनों से नवाजा। बस इधर मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो इटालियंस, पता है अभी ये लास्ट वीक की बात है, नहीं लास्ट वीक की नहीं, महीना 1.5 पहले की बात है। फ्रेंड आई हुई थी, उसके साथ ना मैं हॉस्पिटल गई थी अपना टेस्ट करवाने। तो वो मुझे कहती है कि ना इन बच्चों को ना इसकी मम्मा को दे आओ। इधर कहते हैं मादरे, मदर को कहते हैं मादरे, मादरे को दे आओ। मैंने कहा इनकी मादरे तो मैं ही हूँ। कहती नो, तो फिर वो कौन है? मैंने कहा वो तो मेरी फ्रेंड है। कहती नो मादरे। कहती तो उसने मुझे कहा कि तेरी एज क्या है? तो आनी। मैंने कहा मैं 23 साल की हूँ। कहती ब्रावो, 2 बम्बीनी, के मतलब तेरे 2 बच्चे, अब बस अब नहीं करना। मैंने कहा नहीं अब बस अल्लाह ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दे। कहती सी ब्रावो, दोनों हो गए भाई तेरे पास। तो फिर वो मुझे अपना बताने लग गई कि मेरी 3 बेटियां ही बेटी हैं बस। कहती अब नहीं मैं करती, अब मैं कहती हूँ यही मेरे बेटे हैं और यही मेरी बेटियां हैं। लेकिन भाई अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे रहमत और नेमत दोनों से नवाज दिया। उसके उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम, उस मालिक का एहसान है। क्योंकि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी और फ़ारूक की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक हमें बेटी दे। और फ़ारूक जितने अच्छे हैं ना, जितनी केयरिंग करते हैं, तो अल्लाह ने इनको बेटी देनी ही देनी थी, क्योंकि ये औरत की इज्जत करना जानते हैं। कहते हैं ना अल्लाह बेटी किस्मत वालों को देता है, तो ये खुशकिस्मत ही है फ़ारूक कि अल्लाह ने इनको बेटी से नवाजा है। जो घर अल्लाह को पसंद होता है ना, अल्लाह उसी घर में रहमत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह हतीम के घर में इतनी ज़्यादा रौनक होती है, बहुत रौनक होती है, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी,
आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। ग्रॉसरी मार्केट तक तो मैं पहुंच गई हूँ। चले आप लोग को वो भी दिखाई देती हूँ, तो फिर 10 मिनट्स बाद में आपसे मिलती हूँ। ओके, A few moments later. ये मैं पहुंच गई हूँ ग्रॉसरी मार्केट में। ठीक है, एलडी नाम है, ये अपना इवेंट है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो ट्रॉलीज रखी हुई। इधर ट्रॉलियाँ भी फ्री की नहीं मिलती, निकाल सकते यूरो या 2 यूरो डालो तो ट्रॉली आती है। इधर है तो स्कूल लाइफ में चल रहा था। अब हम ओपन करते हैं लिफ्ट को, चेक करते हैं लिफ्ट को। ठीक है, तो ये भी है, बट मैं तो नहीं जा रही क्योंकि पुश चेयर है और ये दोनों सो भी गए हैं। बाहर लेके आओ इनको और ये दोनों सो जाते हैं, बस इनका यही काम है। ये हटी और वो आ गया। अच्छा भाई लिफ्ट, लिफ्ट को भी आपको छोड़ दिया। चलो फिर हम इसी से ही जाते हैं, तो फिर मैं आपसे ऊपर जाके मिलती हूँ। ओके, ये देखिए ग्रॉसरी मार्केट है। ये देखिए ये सारा सामान रखा हुआ है। ये देखें, बच्चों का फूड है ये मेरी हतीम ने बहुत खाया है। ये कुछ इधर बने बनाए मिलते हैं ना पैकेट, तो फिर मैं हतीम को खिलाती थी। ये देखिए, ये हर किस्म का फूड है बच्चों के लिए, हर चीज़ मिलती है। ओके, तो अभी हम लेते हैं ज़्यादा हतीम के लिए कुछ खाने के लिए, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, 1 hour later. उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आने वाले व्लॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात होती है एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं मेरी फैमिली के साथ। ओके।